अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे। आई होप आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आज हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, ये आपको जो भी क्वेश्चंस 8.4 में नज़र आ रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो सारे के सारे रेडिकल साइंस के साथ है। रेडिकल साइंस मतलब स्क्वायर रूट के साइन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमने चैप्टर 7 में भी पढ़ा है, जहाँ पर रेडिकल साइन आता है। तो हमें इसे सॉल्व करना एक आइडिया तो है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो इसमें होगी। ठीक है, करके देखते हैं। तो ये देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जब भी हम रेडिकल साइंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी रेडिकल साइन के बाहर है उसे हम एडजस्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे रेडिकल साइन के बाहर मुझे ये एक्स नज़र आ रहा है जो कि यहाँ प्लस हो रहा है। हम कोशिश ये करेंगे कि इसको इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाए, जितना हो सके रेडिकल साइन को अकेले करना है। ऑलराइट, तो जब ये एक्स यहाँ पे प्लस में था तो ये वहाँ जाके बन जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे रेडिकल साइन अकेली है और ये ऑब्वियसली सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि एक वेरिएबल है और एक नंबर है। तो हमने क्या किया, अब हमने इसकी स्क्वायरिंग करना शुरू की। ठीक है, जब तक हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे रेडिकल साइन रिमूव नहीं होगी, और रेडिकल साइन रिमूव नहीं हो सकती तो हम सॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों होती है कि ऑब्वियसली हमें रूट हटाना है, तो यहाँ तो स्क्वायर लगना ज़रूरी है। तो यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई एक काम आप इक्वल्स टू के एक तरफ करेंगे तो वही काम आपको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। ये तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो बच गया x+5। लेकिन अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो ये बन गया 7 - x होल स्क्वायर। देखने से नज़र आ रहा है कि शायद एक फॉर्मूला है, और हाँ ये बिल्कुल एक फॉर्मूला है, दैट इज़ a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूला से खुलेगा। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है होल स्क्वायर है, तब आप इसको डायरेक्ट नहीं खोल सकते, आपको इसको फॉर्मूला से ही खोलना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये x+5 जो कि रूट के अंदर था, ये एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये तो रूट से बाहर आ गया। यहाँ हमने लगाया फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का, जो कि बनता है a² - 2ab + b²। मेक श्योर यहाँ माइनस था इसीलिए फॉर्मूला माइनस का लगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता। ठीक है, ऑलराइट, इन नंबर्स में से फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर b है। ये साइन फॉर्मूले का साइन है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे वैल्यूज़ पुट करते वक्त। a² दैट इज़ 7², ठीक, -2a यानी कि अगेन 7, b यानी कि x प्लस b² यानी कि x²। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 7 2 ज़ा 14 माइनस, बाकी यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस x²। प्रॉब्लम, अब मुझे नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे बेटे, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी x की वेरिएबल है, और ये x² है। इसका मतलब हमें ये नज़र आ रहा है कि कांस्टेंट भी एक टर्म से ज़्यादा है, x⁻1 वाले टर्म्स भी एक से ज़्यादा है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम सबको एक तरफ करके उसे एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये x यहाँ पे प्लस में था, वहाँ जाके माइनस बन जाएगा। ये 5 भी यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस बन जाएगा। ठीक है, एक सवाल ये आता है कि मिस हमने इन्हें वहाँ क्यों नहीं भेजा। क्योंकि बेटा हम कोशिश ये करते हैं कि जो x² की टर्म है वो हमेशा प्लस में रहे। ये हमेशा मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको प्लस में ही लेके जाएं, लेकिन अगर प्लस में होगी तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए x² यहीं पे था इसलिए उसकी साइन नहीं बदली, -14x भी यहीं पे इसलिए उसकी साइन नहीं बदली, 49 भी अपनी जगह पे इसलिए उसकी साइन भी नहीं बदली। ये 5 प्लस में था, यहाँ के माइनस बन गया। ये x यहाँ पे प्लस में था, यहाँ के माइनस बन गया। x² अपनी जगह पे -14 - x का मतलब होता है -1x, माइनस माइनस प्लस, तो 14 + 1 15, साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस। 49 - 5 विल गिव यू 44, साइन बड़े नंबर की दैट इज प्लस। प्रॉब्लम, ना वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बगैर अब नहीं हो सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप मिडल टर्म ब्रेकिंग करें, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं।
ऐसे दो नंबर्स आपने ढूंढने हैं कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 44 आ जाए और प्लस या माइनस करूँ तो -15 आ जाए। मिस ये दो बातें कहाँ से आई? बेटे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें विद साइंस तो ये बन गया +44 एंड द मिडल टर्म इज़ -15। तब मुझे कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो +44 बने और प्लस माइनस करूँ तो -15 बने। तो जब मैंने वो नंबर्स ढूंढे तो मुझे ये दो नंबर्स मिले। ठीक है, अब जाहिर है इसके पास, दोनों के पास या तो माइनस लगेगा या दोनों के पास प्लस लगेगा। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे जब इन्हें प्लस माइनस करना है तो 15 चाहिए और ऑब्वियसली 11 में अगर 4 ऐड करूँगी तो ही 15 बन सकता है। तो ऐड दो ही तरीके से हो सकता है, या तो मैं दोनों के पास माइनस लगा लूँ या मैं दोनों के पास प्लस लगा लूँ। फिर मैंने अपने ऊपर वाले नंबर को देखा, वो भी प्लस में है, तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं दोनों के साथ माइनस लगाऊंगी तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। कैसे? 11 4 ज़ा 44, माइनस माइनस प्लस, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 11 4 माइनस माइनस प्लस यानी होगा प्लस, तो 11 में 4 प्लस किया 15, साइन बड़े नंबर ये दैट इज़ माइनस, इसका मतलब यही कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी। दोनों के साथ एक्स क्यों लगा? क्योंकि मिडल टर्म पे एक्स था। ठीक है, इन दोनों की पेयरिंग की, इन दोनों की पेयरिंग की। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है एक्स कॉमन है। ठीक, यहाँ 2 एक्स थे, एक एक्स बच गया, -11, ये एक्स भी कॉमन चला गया था। अच्छा, यहाँ देखिए 4 कॉमन है, बच गया एक्स, बच गया 11। 11 कैसे बचा कि 44 में से 4 कॉमन ले लिया, तो चेक किया ये 4 के डबल 4 कब आता है? 1 टाइम। 4 के डबल 44 कब आता है? 11 टाइम। तो ये आपका बच गया। अब मिस यहाँ तो माइनस साइन था, तो यहाँ क्यों नहीं आया? ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर कभी भी ये थर्ड टर्म के पास माइनस का साइन हो, कभी भी अगर इस थर्ड टर्म के पास माइनस का साइन है तो ऑलवेज माइनस कॉमन ले लो, ऑलवेज। और जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की दोनों टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अंदर वाले दोनों आपके सेम है, ये सेम आने ज़रूरी थे, तो जो सेम थे वो हमने एक बार लिखा और जो आपने कॉमन लिया था वो आपने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कहती है कि ये बराबर है 0 के। ठीक है, इसका मतलब x - 4 भी बराबर होगा 0 के, x - 11 भी बराबर होगा 0 के। x की वैल्यू चाहिए -4, वहाँ जाके +4 बन जाएगा। x की वैल्यू चाहिए -11, वहाँ जाके +11 बन जाएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 4 और एक 11। अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना सीखा है, इसकी वेरिफिकेशन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आप एक बार इसको आप देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें, देन इसकी वेरिफिकेशन पे फोकस करें। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।